देख, आईटी यूनिट नंबर 3 में इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्री ट्रेड के बारे में। सही है। अब लास्ट ईयर के पेपर हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया हैगा। पर फ्री ट्रेड क्या होता है? तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग मतलब कंट्री बाहर से किसी को भी माल खरीदने और बेचने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। तुम इजीली कोई भी कंट्री को माल बेच सकते हो, इजीली कोई भी कंट्री से माल खरीद सकते हो और उसके ऊपर कोई भी तरीके का टैक्स वगैरह ना लगाए, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड बोलते हैं। अच्छा, फ्री ट्रेड होगा मतलब कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता होगा, कोई भी जात का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो गए? तो क्या होगा, तुम अपने रिसोर्सेज का बरोबर यूज़ कर सकते हो, तुम ज़्यादा माल सामान बना सकते हो। डेफिनेटली तुम ज़्यादा माल सामान बनाओगे तो बेचोगे ज़्यादा तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी। सही है। तुम ज़्यादा बनाओगे तो माल सामान तुम ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे, क्वांटिटी ज़्यादा में लोगे तो तेरे को पड़ेगा भी कैसा? चीप, सस्ता पड़ेगा। सही है। तुम इंटरनेशनल लेवल पे माल सामान बेचोगे तो तेरा साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ेगा। सही है। साथ में क्या होगा? कंपटीशन भी बढ़ेगा और मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। ये क्या था? उसका फेवर इफेक्ट थे अगर तुम फ्री ट्रेड करवाते हो तो। बराबर। और उसके डिसएडवांटेज के अंदर क्या क्या दिया हैगा? तो डिसएडवांटेज में जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ है उन्हों को क्या हो सकता है? फ्री ट्रेड से नुकसान हो सकता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह क्रिएट हो सकता है। तो बाहर की कंट्री के लोग आके क्या करेंगे भाई? यहाँ पे माल सामान भेजेंगे। पर क्या हो सकता है? वॉर के टाइम पे क्या हो सकता है? हमारे को थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम लोग पूरे का पूरा दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हो गए तो फिर क्या हो सकता है? प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती है। मे भी ऐसा होवे कि तुम फ्री ट्रेड कर दो, कोई भी जात का रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, तो हार्मफुल प्रोडक्ट भी क्या हो सकती है? तुम्हारी कंट्रीज के अंदर आ सकती है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, डंपिंग भी हो सकता है। डंपिंग माने क्या? कि जहाँ पे क्या होवे कि दूसरा कोई बंदा होवे वो अपनी कंट्री के अंदर क्या करेगा? कम भाव में माल अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा भाव के अंदर माल बेच रहा होगा और दूसरी कंट्री को नुकसान पहुँचाने के लिए कम भाव के अंदर माल बेचा, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो कंट्री है वहाँ के अंदर क्या हो जाए? कंपटीशन हो जाए। और अगर हम लोग कम भाव में वो कंट्री को हम लोग माल बेचेंगे तो वो जो कंट्रीज़ है वहाँ की जितनी भी कंपनीज़ है वो तो हमारे सामने टिक नहीं सकेगी ना, तो बंद करके चले जाएंगे। अब वो जैसे बंद करके जाएंगे तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? फिर ज़्यादा पैसा पैसा लगा देंगे, ज़्यादा भाव वगैरह के अंदर माल सामान बेचते हो जाएंगे। तो ये सब क्या है कि उसके डिसएडवांटेज है फ्री ट्रेड के। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग करेंगे क्या? तो प्रोटेक्शन के अंदर हम उन्हों के ऊपर टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। सही है। एक उसके अंदर क्या आता है? इंडस्ट्री का आर्ग्यूमेंट्स हैगा। सही है। ये सब उसके ऊपर सब डिस्कशन वगैरह किया हुआ है कि भाई इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन वगैरह करना चाहिए। पर फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्ट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट्स हैगा। ये दो आर्ग्यूमेंट्स थे। फिर क्या था? प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट्स हैगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में है, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। ये सब टॉपिक को ध्यान में रखना है। रेवेन्यू हैगा। सही है। ये सब चीज़ों के बारे में क्या करा हुआ था? डिस्कशन वगैरह किया हुआ है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के बारे में। पर ये 10 एक है एंटी डंपिंग ड्यूटी। नॉन इकोनॉमी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या आता है? डिफेंस है, नेशनलिटी है, प्रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें। वेरी मोस्ट टाइम भी बट ज़्यादातर ये क्वेश्चन तुम्हारे को पूछा गया है, बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब ऐसे कौन से रीज़न है जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो तेरा रुक जाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट टू ट्रेड भी बोलते हैं। बराबर। जिसके अंदर कैसा है? नेचर बैरियर है क्या? बराबर। नेचर बैरियर माने क्या? कि भाई जो कैसे हुए कुदरती तरीके के। दूसरे नंबर पे आता है मैन मेड बैरियर। मैन मेड माने क्या? जो इंसानों के कारण तुम्हारा क्या हो जाता है? ट्रेड इंटरनेशनल नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मेन मेड बैरियर बोलते हैं। तो मेन मेड बैरियर के अंदर क्या आता है? सबसे पहले नंबर पर था टैरिफ्स। सही है। बैरियर माने क्या? यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड होने नहीं देंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा नहीं का तो रुक जाएगा। उसके उसके रीज़न कितने? दो है गए। नेचर बैरियर है, वो तो कुदरती है। सही है। देख क्योंकि कुदरती में क्या आएगा कि भाई देख अमुक अमुक कंट्रीज़ का क्या होता है? एटमोसफियर वगैरह एनवायरनमेंट वगैरह अलग अलग होता है। सही। तो वो अमुक चीज़ें वहाँ पर जो होगी दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं लेके जा सकते हम लोग।
मैन मेड बैरियर मतलब क्या, कि जो क्या किया हुआ है, इंसानों ने बैरियर क्रिएट किया हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, या कम हो रहा है, या रुक जाता है। ठीक है, तो मेन मेड में सबसे पहले नंबर पे आता है टैरिफ। टैरिफ माने क्या, टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स वगैरह लगा देती है। अब तुम चीज़ों के ऊपर टैक्स वगैरह लगाओगे तो उससे होगा क्या, माल सामान की प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस बढ़ेगी तो चीज़ कैसी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। महंगी चीज़ होगी तो लोग उसकी डिमांड कैसी कर देंगे, कम कर देंगे। अब डिमांड कम कर देंगे तो ट्रेड तो होगा नहीं ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड तेरा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो टैरिफ से, टैरिफ के अंदर टैरिफ वाला था, अब नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होगा कि तुम यहाँ पर जो टैक्स वगैरह नहीं लगाओगे, पर तुम क्या करोगे, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कर दोगे, कोटा नक्की कर दोगे कि भाई एक कंपनी एक साल के अंदर इतना ही माल इंपोर्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, रिस्ट्रिक्शन लगेगा इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे नहीं। क्यों, क्योंकि तुम इंपोर्ट करोगे तो कंट्री में से पैसा जाएगा, एक्सपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो माल जाएगा, अपन बदले में पैसा तो आएगा ना। सही है, पर तो क्या करना है, कोटा नक्की कर दिया, या मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया, या एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल रेगुलेशंस क्रिएट कर दिए, या गवर्नमेंट की पॉलिसी या स्टेट ट्रेडिंग प्रैक्टिस हैगा, वो सब रीज़न के कारण तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को रोक सकते हो। ये सब चीज़ क्या थी, ऑब्स्ट्रेक या बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सही है, रीड नंबर 3 के लिए इतने क्वेश्चन IMP इनफ।